नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया वीकली टेस्ट नंबर 121 के रीजनिंग के सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। यह पार्ट 2 है। इसमें हम पार्ट 1 के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। देखिए यहाँ कुछ कोड्स दिए गए हैं कि P प्लस Q का अर्थ P Q का भाई है, इसी तरह मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, माइनस का दिया हुआ है और हमसे इस रिलेशन को सॉल्व करके ए का ई से संबंध पूछा गया है। देखिए ए गुना बी, गुना वाला चिन्ह कहाँ है? यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि पी जो है क्यू का माँ है, पहला वाला जो है दूसरा का माँ है। तो अब ऐसे तरीके हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे, पहला वाला दूसरा का क्या है, तो पहला वाला जो है दूसरा का माँ बन गई। उसके बाद क्या है? डिवाइड। डिवाइड का अर्थ क्या होता है कि पहला वाला जो है दूसरा का पिता है, तो बी जो है पिता है किसका? इसमें दूसरा कौन है? सी है, सी का। फिर माइनस है। माइनस का अर्थ क्या है कि पहला वाला जो है दूसरा का बहन है, मतलब ये जो है बहन है किसका? डी का। प्लस का चिन्ह क्या बतला रहा है? प्लस का चिन्ह बतला रहा है कि पहला वाला जो है दूसरा का भाई है, तो ये जो है भाई हो गया दूसरा का। माइनस का अर्थ क्या है कि पहला वाला जो है दूसरा का बहन है, ये जो है बहन हो गई किसका? एफ का। हमसे क्या संबंध पूछा है? ए का ई से क्या संबंध है? ए कौन है? ई का, तो इसके पिता का माँ, पिता का माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ कितने त्रिभुज है ये बतलाना है। देखिए काउंट कीजिए 1 2, तो यहाँ टोटल ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ यहाँ कितना हुआ? 1 2 3 4, तो 4 गुने 3, टोटल यहाँ कितने हो गए? 12। अब इस बड़े वाला में देखिए, इस पार्ट में, ठीक है, इसको इग्नोर करके चलना है अभी, ठीक है। तो 1, ठीक, ये वाला तो काउंट हो चुका है, और एक बड़ा, ठीक है, कितना हो गया? +2। अब ये पार्ट एक बन रहा है, ठीक है, इसको एक यहां ऐड कर लेते हैं, ठीक। इस पार्ट में देखिए 1 2 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 3। और जैसे ऐसे ऐड किए तो ये एक बड़ा वाला भी तो बन रहा है, ये पार्ट, ठीक है, तो इसको भी ऐड करेंगे +1। एक कौन सा छूट गया? ये वाला, ठीक है, तो इसको भी +1। टोटल ऐड करते हैं 14 1 15, 15 3 18, 19 और 1 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा ये बतलाना है। देखिए कैसे आया होगा, यहाँ 12, 7 से 1 माइनस कीजिए, कितना आया? इक्वल टू 6, 6 इंटू 2 12। इस तरह यहां काम कर रहा है क्या? इन दोनों का डिफरेंस 4, 4 इंटू 2 8, बिल्कुल सही। तो इन दोनों का डिफरेंस 8, 8 इंटू 2 16। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ 9 कैसे आ रहा होगा? देखिए 3 इंटू 3 9 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ 3 इंटू 9 27 तो यहाँ है नहीं, तो इस तरह तो बात नहीं बन रहा है, ठीक है। हमको ऐसा पैटर्न ढूंढना है जो कि सभी में वैलिड हो, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। हम क्या किए हैं? 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर कितना होगा? दूसरा संख्या का भी 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़े 18, डिवाइड 2 कर दिए, कितना आ गया? 9। इसी तरह यहाँ देखिए पहले वाला का स्क्वायर करते हैं तो 9, दूसरे का स्क्वायर करते हैं तो 81, ऐड कीजिए 90, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 45। ऊपर मैच किया, तो ये वैलिड लग रहा है अभी तक। यहां देखते हैं फर्स्ट वाला संख्या 4, 4 का स्क्वायर 16, दूसरा वाला संख्या 6, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ गया? 52 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 26, बिल्कुल सही। तो इसी पैटर्न पे यहां 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड किए 40, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। देखिए यहाँ क्या है, हमको उस क्रम में सजाना है जो कि अंग्रेजी के शब्दकोश में आते हैं, यानी कि अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार हमको इसको सजाना है, ठीक है। सारे ऑप्शन में 4 है, तो 4 को भूल जाइए, इसको हम चेक ही नहीं करेंगे। इसे भी 2 है, इसमें भी 2 है, 1 है, 5 है, तो 2 और 5 और 1 में चेक करते हैं। 1 और 2 में तो क्लियर है कि
टी के बाद ई है, यू है, तो ये तो आएगा नहीं 1, तो 1 वाला एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब 2 और 5 में चेक करते हैं, टी ई आर है, टी ई आर है यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद एम है, यहाँ आर है, तो आर वाला तो बाद में आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। दोनों में 2 है, 1 और 5 में हमको चेक करना है, टी यू आर है, टी के बाद यू है, टी के बाद ई है, तो क्लियर है, 5 वाला पहले आएगा ना, तो ऑप्शन सी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, पहलवान मुक्केबाज योद्धा, पहलवान और मुक्केबाज दोनों तो योद्धा होंगे ही होंगे, तो योद्धा के अंदर पहलवान और मुक्केबाज, और इन दोनों में कोई संबंध तो होता ही नहीं है, ऐसा किस में है, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, सी का पोजीशन कितना होता है 3, के का जे के बाद के आता है ना, तो 11 हो गया, एस का 19 हो गया, ठीक है, एल का कितना होता है 12, आर का 18, सी का 3, क्वेश्चन मार्क की जगह में हमको पता नहीं है, ठीक है, डी का 4, एफ का ई के बाद 6, डब्ल्यू का 23, एम का 13, यहां भी 13 और यहां 7, ठीक है, यहां से यहां कैसे आया, +9 करने पर, यहां भी +9 करने पर, ठीक है, तो यहां भी +9 करने पर आना चाहिए 21 में क्या होता है, यू होता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, आगे देखने का हमको जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, 4 के विपरीत कौन होगा, 4 यहां पर है, तो 4 के विपरीत कौन होगा, क्लियर दिख रहा है ना, 5, एक छोड़ के इसमें देखना होता है, एक छोड़ के देखिए, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, यहाँ ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, और जो बच गया यह और यह एक दूसरे के विपरीत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, देखिए इन दोनों को जोड़िए, 15, 15 और 5 कितना आ रहा है 20, इन दोनों को जोड़ते हैं 8, 8 और 12 कितना आ रहा है 20, यहाँ भी 20 आना चाहिए, 7 और 3 10 हो गया, तो यहाँ कितना रखेंगे 20 होगा, तो 10 आंसर हो गया। यहाँ भी ऐड करके देखिए, तो यहाँ भी 25 आ रहा है, ठीक है, तो इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 29, इन दोनों को भी ऐड करने पर 29 ही आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके देखिए 31, तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या रखेंगे कि 14 ऐड करने पर 13 आएगा, तो 14 यहाँ माइनस कर देते हैं, इक्वल टू 17, तो 17 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, देखिए सही निष्कर्ष का चयन करना है, यहाँ जो यह चिन्ह है इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो जहां भी इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड के लेटर्स का कंपैरिजन दिया होगा उसको हम एलिमिनेट करते जाएंगे। देखिए V है, T है, और एक RHS का है, एक LHS का है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। N है, Z है, N है, Z है, दोनों अपोजिट साइड में है, एलिमिनेट कर दीजिए। RU एक साइड में है, TS एक साइड में, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। देखिए T इक्वल टू S, इसको तो यहां रख सकते हैं U की जगह में, और T को यहां रख सकते हैं, यानी कि T को यहां रख सकते हैं, S को यहां रख सकते हैं, दोनों अगर इक्वल हुआ तो इक्वल साइन के अनुसार। लेकिन अब T और S क्या इक्वल हो रहे हैं, नहीं, हमेशा T जो है बड़ा ही होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया, आंसर सिर्फ सी ही संभव है। देखिए U बड़ा है ना, सब में बड़ा चिन्ह आ रहा है, यहाँ भी एक बिग साइन है, यहाँ भी बिग साइन है, यहाँ भी बिग साइन है, ठीक है, तो R ग्रेटर देन U बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, निरक्षर शिक्षित एक दूसरे के अपोजिट है, तो बाढ़ का अपोजिट क्या होगा, सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, पंक्ति में कितने लोग हैं, यहाँ क्या है DI का ये क्वेश्चन है, इसमें बतलाना है कि पंक्ति में कितने लोग, बतलाने के लिए हमको इन तीनों निष्कर्ष में से, ठीक है, तीनों कथन में से कौन सा कथन का रिक्वायरमेंट है। एक व्यक्ति पंक्ति के प्रारंभ में तीसरा है, शुरू से थर्ड है पोजीशन, तो क्या इससे हम बतला सकते कि पंक्ति में कितने लोग हैं, तो बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति पंक्ति में मध्य से 20वां है, मध्य कहीं होगा, ठीक है, यहां से 20 नंबर पे है कोई, तो इससे भी बतला सकते हैं क्या, नहीं। इन दोनों को मिला के भी बतला सकते हैं क्या, नहीं। थर्ड कथन, एक व्यक्ति पंक्ति के अंत से 7वां, पंक्ति के अंत से 7वां है, ठीक है, और प्रारंभ से, यही व्यक्ति प्रारंभ से कितना है 14 है, तो यहां से तो हम बिल्कुल बतला सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और 1 माइनस कर देंगे, तो कितने लोग हैं ये निकल जाएगा। तो कथन 3 पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए अकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, डी के अक्षर वाले के फलक के विपरीत कौन सा होगा, यहाँ डी है, यहाँ डी है, और इन दोनों में कंपेयर करें तो बी भी दोनों में दिख रहा है, ठीक है, तो जो नहीं दिख रहा है कॉमन है,
यानी कि E और F एक दूसरे के अपोजिट होंगे, E और F जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। E और C में से चेक करते हैं। यहां देखिए D है, ठीक है, यहां भी D है और यहां A है, यहां भी A है, ठीक है। तो B और C एक दूसरे के अपोजिट होंगे, B और C एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो D के अपोजिट क्या बचा? ओनली E। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। देखिए B में 3 प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? E मिलता है। K में 3 प्लस करते हैं तो हमको क्या मिलता है? N मिलता है। तो E में 3 प्लस करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह में जो आएगा उसका फर्स्ट लेटर आना चाहिए। E में 3 प्लस कीजिए, FGH, तो H वाला आंसर होना चाहिए। M में 2 प्लस करते हैं तो O मिल रहा है, यहां भी S में 2 प्लस करते हैं तो हमको U मिल रहा है, तो O में 2 प्लस कीजिए, PQ, सिर्फ ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। 286 से 256 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60 अगर मान ले तो 26, 26 और 3 29 का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, -29 हो रहा है। इससे इसको घटाइए तो कितना होगा? -27। इससे इसको घटाएंगे तो -25। देखिए क्या हो रहा है, 2 का डिफरेंस होते जा रहा है, -2 -2, एक तरह से +2 बोल सकते हैं। तो यहां भी +2 करेंगे तो क्या होगा? -23 होना चाहिए इस बार, और फिर कितना होना चाहिए +2 करने पर? -21। देखते हैं इससे हमको कितना घटाना है? 23 घटाना है। 205 से अगर हम 23 घटाए तो कितना मिलेगा हमें? 182, और इससे 21 घटाएंगे तो क्या 161 आ रहा है? तो 161 बिल्कुल सही। तो आंसर कितना हो गया? 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। किसी कोड भाषा में DOTH को इतना लिखा गया है और होल्ड को इतना लिखा गया है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है? T का कोड क्या है? देखिए दोनों में T तो नहीं है, तो अब कैसे बनाए? तो बाकी चीज को ध्यान देते हैं। D है, D है, O है, O है, H है, H है, सिर्फ T यहाँ अकेला बच रहा है जो कि कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है वो आंसर नहीं हो सकता है। 3 है, 3 कट कर दीजिए। 7 यहाँ है, यहाँ भी है, तो 7 कट कर दीजिए, ये आंसर नहीं हो सकता। 9 कॉमन नहीं है। 4 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 बचा यहाँ ना, तो 6 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। कांच, एल्युमिनियम, चांदी, तांबा, ये तीनों किसी ना किसी तरह मेटल है, धातु है, जबकि कांच ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। कोई बाइक, कार नहीं है। अगर ये बाइक है, ठीक है, तो कार नहीं है। बाइक और कार जो है बिल्कुल अलग अलग है। सभी कारें क्या दिया? हवाई जहाज है। सभी कारें हवाई जहाज है, ठीक है, हवाई जहाज है। अब इस हवाई जहाज को हम ऐसे भी बना सकते थे, बाइक भी इसके अंदर आ सकता था, ठीक है। दो फिगर यहाँ संभव है। दूसरे फिगर को हम एज्यूम कर रहे हैं और एक फिगर बनाए हैं और निष्कर्ष में ध्यान देंगे। कोई हवाई जहाज बाइक नहीं है। अगर इस वाले फिगर को केवल लेते तो कोई हवाई जहाज बाइक नहीं है, बिल्कुल वैलिड होता। लेकिन अगर हम इस वाले फिगर को जो डॉट डॉट करके मैं बनाया इसको ले ले तो ये तो गलत हो रहा है। और जब भी निष्कर्ष हो, जितने भी कंडीशंस हो, सबको फुलफिल करता है, तभी जाके वो सही होता है, वैलिड होता है। तो ये वैलिड नहीं है। और सभी हवाई जहाज कारें हैं क्या? ठीक है, देखिए कुछ सभी कार तो हवाई जहाज थे, लेकिन सबके सब हवाई जहाज इसका उल्टा रेसिप्रोकल तो नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो ना तो ए ना तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। एक कागज को इस तरह फोल्ड किया गया है और फिर ओपन करने पे क्या होगा देखते हैं। इस तरह ये ओपन हो जाएगा, फिर इस तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये गोल यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी, मतलब चारों गोल सर्कल जो बीच में आना चाहिए। ऑप्शन ए में तो ऐसा है नहीं, बी में भी नहीं है, ठीक है, डी में भी नहीं है, केवल सी में संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। यहाँ कुछ कोर्स दिए गए हैं और हमसे इसको सॉल्व करके आर का संबंध पूछा गया है कैसे। आर हच, हच का मतलब क्या है कि पहला वाला जो है पुत्री है दूसरा का, मतलब आर जो है पुत्री है किसका? पी का, ठीक है। अब एट द रेट का मतलब क्या है कि पहला वाला है जो है पति है दूसरा का, मतलब पी जो है पति है, दूसरा कौन है इसमें? डब्लू है, तो डब्लू का, तो डब्लू क्या होगी? वाइफ हो गई। परसेंटेज का मतलब क्या है कि
दोनों सहोदर है, सहोदर मतलब भाई बहन, ये तो बहन है लेकिन दूसरा वाला भाई है कि बहन है पता भी नहीं है, ठीक है। एट द रेट का क्या मतलब होता है कि पहला वाला जो है पिता है, माता है दूसरा का, तो ये जो है माता हो गई, दूसरा कौन है के, ठीक है। के का हमको लिंक पता नहीं चल रहा है, मेल फीमेल पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। आर के से किस प्रकार संबंधित है, आर के से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए आर कौन है, के का, तो देखिए के की मौसी का बेटी, मौसी का बेटी मतलब मौसेरी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। देखिए यहाँ पे एरो चेन है, फिर यहाँ आ जाता है ये एरो चेन, फिर वापस अपने जगह में चल जाता है, फिर राइट साइड आ जाता है, फिर अपने जगह में चला जाता है, तो अब फिर से राइट साइड यहाँ पर आएगा। ऐसा किस में है, ऑप्शन बी में है, डी में है और ए में है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब ये सर्कल जो है पहले ब्लैंक है, फिर फिल है, फिर ब्लैंक है, फिर फील्ड है, फिर ब्लैंक है, अब क्या होगा, फील्ड होगा। किस ऑप्शन में है, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। घुमाना नहीं है, फिगर को घुमाना नहीं है। देखिए इस तरह का ट्रायंगल कहीं आपको दिख रहा है क्या, ठीक है, ट्रायंगल तो दिख भी जाए लेकिन ये बीच वाला लाइन कहीं दिख रहा है क्या। इस ट्रायंगल को हम यहाँ ले ले, देखिए ये तो उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ भी नहीं बन रहा था, ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, छोड़ देते हैं उसको। ये चला ऐसा चिन्ह कहीं पर दिख रहा है, इस तरह कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट तो यहां से ऐसे कट रहा है लेकिन ये वाला बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए ही संभव है। देखिए यहां पर ये बन रहा है, ठीक है, अब बीच में ये कटिंग हो रहा है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया हो, पसंद आया हो, आपके फायदे के लिए, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।